अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हमारे जो सील चूज़ा था जिसके लिए ये मुर्गियाँ लाई थी मैं, तो उसकी बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि पहले तो उसकी टांगों की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद उसको मोशन हो गए थे। काफ़ी इलाज किया, लेकिन ये मुर्गियाँ ऐसी चीज़ें ना, इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। यानी इनका कोई डॉक्टर भी नहीं कि करीब कोई डॉक्टर हो, करीब के दूर भी हो, 10 में से कहीं एक डॉक्टर कहीं मिलता है। बहुत मुश्किल होता है इनको, जब इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इनको संभालना। क्योंकि जो कैट डॉग्स के डॉक्टर हैं वो तो कहीं पर भी बैठते हैं जो पेट्स के होते हैं, लेकिन मुर्गियों के लिए इतना मुश्किल होता है, आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। हाँ, अगर कहीं मिल जाए किसी कोई डॉक्टर तो बहुत अच्छी बात है, फ़ौरन अपने जो मुर्गियाँ उनको दिखाएं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई डॉक्टर करीब हो। अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकती थी उसकी टांगों का इलाज किया, उसको घरेलू टोटकों से उसके मोशन रोकने की कोशिश की, लेकिन एंड में वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, क्योंकि सही से खा पी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से उसकी फिर डेथ हो गई। और मैंने उसकी कोई वीडियो वो अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरा ख़ुद दिल नहीं मान रहा था। छोटा सा चूज़ा मैंने बड़ा किया था, माशाल्लाह अब तो 7, 8, 9 महीने का हो गया था। बहुत छोटा था जब उसको लेकर आई थी मैं, लेकिन अचानक से उसकी डेथ हो गई जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इनके वीडियो बना रही हूँ मुर्गियों की। अगर आप देखें तो मैंने काफ़ी दिनों से अपनी मुर्गियों की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सबसे पहले मेरी वाइट वाली मुर्गी मर गई। उसको गले का मसला था, मुझे समझ में नहीं आता उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो बस ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बंदे का दिल बड़ा फिर उदास हो जाता है। मेरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इतने प्यार से आप इनको पालो, इनकी केयर करो, अपनी जी जान लगा लो इनको बचाने में, लेकिन एंड में फिर बस ऐसा कुछ हुआ। तो इसीलिए कुछ दिनों से मैं इनकी वीडियोस नहीं लगा रही थी। अपनी कैंडी और आना की वीडियो लगा रही थी, इनकी नहीं बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सच्ची बात है। तो हमारे घर बने थे रात को दाल चावल, हमने डाल दिए इनको। जो रात के चावल बचे थे उसमें रोटियां दी है, वो भी डाल दी मैंने। और ये है, दिखाती हूँ, ये देखो, अभी ये भी डालूँगी मैं, जिसमें पत्ती है और रोटियां हैं। जो मतलब ये वो थैली है जो मैं हैंग करके रखती हूँ, जो किचन में सब्ज़ी, पत्ती, रोटियां जो भी बच जाता है वो डाल देती हूँ। देसी घी बनाया था, ये देखिए, उसका भी है। तो ये तमाम चीज़ें इनको खिला देते हैं। मुर्गियों को पालना बड़ा आसान होता है, मतलब मुर्गियों को आप घर का खाना दो तब भी वो बड़े होते हैं। बस आपको कभी या ज़ाहिर हफ्ते में 1-2 बार फीड देना है, क्योंकि कभी ये भी होता है ना, घर में कुछ बचता नहीं, ज़्यादा मुर्गियाँ आपकी ज़्यादा हो, 1-2 हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मुर्गियाँ तो बड़ा मसला हो जाता है। और ये इनका फीड है। तो बस ये बात शेयर करनी थी आपसे। वो भी बड़ी हिम्मत की मैंने कि अपना चूज़ा, क्योंकि उस चूज़े की जितनी मैं वीडियोज़ बना रही थी उसके काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कहाँ से लिया है, कितने का है। तो बस ऐसा भी कुछ मसला हो जाता है कि वो नज़र भी लग जाती है कभी कभी। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं रहा। और मेरी वाइट बफ़ यकीन करेंगे आप कि वाइट बफ़ मेरी इतनी प्यारी कि बीच में मतलब उसके सारे बाल आने शुरू हो गए थे। जैसे बफ़ है ना, ये बफ़ के बाल नहीं रहने देते। ये देखो, ये बेचारी भी गंजी, उस पर थोड़े आ गए, उसके इतने वाइट बाल निकले, कितनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी। उसका हुआ गला ख़राब, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आया था इसके साथ हुआ क्या है। हालांकि फिर बाद में मुझे देखे एक्सपीरियंस से बंदे को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो अगर मुर्गी के साथ इस तरह हो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसका गला ख़राब है, जिसकी वजह से उसकी हो गई डेथ, और मेरी आंखों के सामने हुई थी। और चूज़े का भी यही था कि चूज़ा जब मैं छत पर आई मैंने उससे देखा, हालांकि मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन नहीं, मैं नहीं अपलोड कर पाई और नहीं कर पाऊँगी, मुझे पता है। इसी तरह मुर्गी जब उसने भी मेरे सामने ही दम तोड़ा है, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड वो वाली सीन नहीं कर पाई, नहीं हो पाता मुझसे। तो जब मैं छत पर आई मेरा मुर्गा बिल्कुल लेटा हुआ था, और यकीन करेंगे मैंने उसको पानी दिया। जैसे पानी दिया, मैं किसी काम के लिए उठ गई, कुछ शायद खाना दे रही थी, क्या कर रही थी। जब मैंने आके देखा तो बस उसकी आखिरी सांसें थी, वो मर गया। मतलब पानी पिया उसके बाद मर गया। फिर पता है मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस यही होता है कि चलो अगर मरना ही था तो जब मैं आई तो ठीक है, मरा हुआ मिलता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन ज़िंदा था, पानी पी के फिर वो मर गया। इसी तरह मेरी मुर्गी के साथ हुआ, उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो तो अच्छी खासी खड़ी थी, उसको भी मैंने पानी दिया और उसके बाद बस उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा। तो ये चीज़ें देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हर उस ब्रीडर, हर उस पेट लवर के लिए मुश्किल होती है ये कि आप उस पेट, जिस पेट को आप पालते हो, इतनी केयर करते हो, इतनी मोहब्बत से पालते हो, और फिर उसकी मतलब मौत जो है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं
जो पेट्स लवर हैं। बाकी लोग मजाक उड़ा सकते हैं, बाकी लोग हंस सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि छुरी पे देती जो बफ़ थी मेरी, क्योंकि वो जो दूसरा मेरा मुर्गा था उसको तो मुश्किल था, मतलब वो तो काफ़ी वीक हो गया। तो बफ़ जो थी हड्डी कट्टी काफ़ी भारी भी थी। तो काफ़ी लोग यही बोल रहे थे। सबसे पहली बात कि घर में कोई था भी नहीं कि इस तरह कुछ करे। दूसरा ये भी था कि मैं नहीं होने देती, लेकिन फिर वो बात आती कि आपने उसको ऐसे ही मरने दिया, उसको छुरी पे देती हलाल हो जाता। कैसे करती मैं, एक चीज़ को मैंने पाला है, अपने आंखों के सामने तो नहीं कर पाती। हाँ ये है कि कह रहे हलाल है तो किसी के काम आ जाता, ये वो, तो अगर घर में कोई होता तो मैं दे देती, लेकिन तब भी मेरे लिए मुश्किल था। इसी तरह जो मेरा असील था वो तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, उसके बारे में भी सबने यही कहा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। ये बात से वही लोग समझ सकते हैं जो इनको पालते हैं, इनकी केयर करते हैं कि कितना मुश्किल है। अगर ये मरने वाले हो तब भी आप इनको काट नहीं सकते। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा मेरी मुर्गी ने दोबारा वहीं पे अंडे देने शुरू कर दिए। ये देखो जैसे ये लोग निकलते हैं तो ये बेचारी अंदर चली जाती। हालांकि मैंने सोचा इनको, ये देखिए इसको अंडा देना है, तो ये मेरी मुर्गी यहाँ दोबारा बैठ गई है। अब जब मैं दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह तो देखिएगा इसने यहाँ पर अंडा दे दिया होगा। आ जाओ बाहर खेलो। तो कुछ ये बातें थी जो शेयर करना चाह रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से कि मेरी वाइट बफ के साथ क्या हुआ। असील चूज़े का तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो मैंने बहुत छोटा बड़ा किया था। वाइट बफ तो फिर भी थोड़ी बड़ी थी, असील बहुत छोटा, तो वो इन सब मुर्गियों से अलग था। जो मुर्गियां हैं, मुर्गे सबसे अलग इसलिए था वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता था। अब मेरी पुरानी वीडियोस देखिए तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लोग आके मारते थे उन्हें कि, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलता था, इसलिए मुझे बड़ा पसंद था। और इसी के लिए मैं ये छोटी छोटी असील मुर्गियाँ लाई थी। तो बस ये कुछ बातें थी जो दिल में थी, चाह रही थी शेयर करना, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज हिम्मत करके शेयर कर दी। कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि मजाक उड़ाएं कि मुर्गियां हैं, ये तो ऐसा होता है, कट कर लेना चाहिए, हटो। लेकिन जो पालते हैं उनको आइडिया होगा कि मुश्किल है इनको कट करना। चलो चलो जाओ, आप अपने पिंजरे में जाओ, इसको मारेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बस ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करना चाह रही थी। अब हम टाटा बाय बाय करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ कीजिए कि अच्छी अच्छी मैं मुर्गे मुझे मिल जाए, फिर मैं लेकर आऊँ। फ़िलहाल तो मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि जितने मैं चूज़े लाई थी, क्योंकि चूज़े मैं उस सीज़न में लाई जिसमें बारिश हो रही थी, तो कभी भी इस सीज़न में नहीं लाएं। जो बहुत ठंड हो उसमें चूज़े ना लाएं, बारिशों के सीज़न में चूज़े ना लाएं, सारे के सारे मर जाते हैं। एक तो वो बड़ा अजीब सा मतलब हुआ कि सारे चूज़े मर गए, एक भी नहीं बचा। ऊपर से फिर मेरी 2 बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मुर्गियों का लॉस हो गया। तो बस मेरा दिल ही वो हो गया था, मैंने फिर वीडियो ही नहीं बनाई इनके बारे में, कुछ भी नहीं शेयर ही नहीं किया। चलें अब वीडियो को एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह के ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।